नमस्कार, मैं मनीष कुमार। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि महानगर में रहने वाले लोगों के लाइफ में क्या परिवर्तन आया है ये कोविड 19 की वजह से। तो हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी जो कि दिल्ली से जुड़े हैं, और हमारे साथ मानिक सर जुड़े हैं जो कि मुंबई से जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले मानिक सर के पास जाना चाहूँगा कि मानिक सर जी, आप बताइए कि मुंबई में लाइफ कैसी है, कोरोना वायरस से आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आए हैं। यार हेलो एवरीवन, लाइक 120 days हो गया एंड लाइक सिटिंग इन वन रूम। उसके अलावा मतलब रूट से बॉम्बे बहुत केसेस बहुत ज्यादा है, मेरे घर के आसपास बहुत पीपल हैं, डेथ्स हो रही हैं, बट मोस्टली सिचुएशन ये है कि एटलीस्ट फ्रॉम एन एसेंशियल्स एंड अ बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक बॉम्बे में सब कुछ अवेलेबिलिटी है। अच्छा, ठीक है, फ्रॉम अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो उस सेंस में मतलब फैसिलिटीज हैं, ठीक है, आप घर पे डिलीवरी करा सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घर के अंदर रह कर अगर आप निकालना चाहो टाइम तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा। बट ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत चेंजेस हैं। तो क्या काम बढ़ गया है हम क्या? ऑफिस जाते थे, कोरोना वायरस के दौरान आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा होगा, तो क्या आम दिनों के मुकाबले अभी आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है या फिर वही साधारण काम? इनिशियली वर्क फ्रॉम होम हमारा चालू हुआ था अराउंड आई थिंक 20 मार्च के आसपास। तो पहले करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तो रफली थोड़ा काम ढीला चला, क्योंकि कंपनी ने भी पहले किसी ने काम नहीं किया था वर्क फ्रॉम होम, तो सबको थोड़ा ट्यून होने में टाइम लगा। बट पिछले मतलब कह सकते हो अप्रैल 10th के आसपास से काम उतना ही है जितना नॉर्मल ऑफिस में होता है। आई वुड से एज अ जनरल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ने भी अपने आप को इस तरीके से ट्यून कर लिया है कि एवरीवन नोज कि काम तो उतना ही होगा जितना पहले कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले अच्छा। एक कॉर्पोरेट कल्चर में जो ये होती है कि आप सैटरडे और संडे को मजे करते हो, मतलब आपने काम किया पूरे वीक और फिर आप मजे करते हो, स्ट्रेस जो होता है उसको निकालते हो बाहर। लेकिन अभी तो आप घर पे ही रहते हो, काम करते हो 24 घंटे। तो क्या इससे कोई दिक्कतें बढ़ी हैं आपके लाइफ में? और पार्टी कल्चर जो है ना कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है, मतलब यूथ जाता है कॉर्पोरेट में तो सोचता है कि पार्टी करूंगा भैया, काम भी करूंगा और पार्टी भी करूंगा जम के। लेकिन अभी तो पार्टी मिस आउट करेगा, वो सिर्फ काम करना पड़ेगा। 6 दिन काम होता है, एक ही दिन पार्टी होती है। अच्छा। बट हाँ, मतलब इन जनरल ये है कि तो मतलब हमारा वर्क कल्चर ऐसा है, मतलब वर्क ऐसा होता है कि फ्राइडे तक आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। फ्राइडे सैटरडे आप कोशिश करते हो कि आप जाके थोड़ा वाइंड डाउन करो कहीं पे, उसके बाद आप संडे को, बट ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ तो आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस। बट ये है कि हाँ, उसकी वजह से हमारा जो आप कह सकते हो रिक्रिएशन के ऑप्शंस है वो बहुत कट डाउन हो गए हैं। ठीक है, अब तो बस वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन ही बचा हुआ है, उस पे कोई टीवी सीरीज देख ली। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब और मल्टीप्लेयर गेम्स, बस वही चल रहा है। उसके अलावा अगर आप जब बोलो कि मतलब मेरे को लंच मतलब पहले हम लंच के लिए जाते थे, डिनर के लिए चले गए, दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, कहीं कुछ शॉपिंग के लिए चले गए, वो तो ऑब्वियसली अब वीकेंड पे नहीं है। वीकेंड वहीं पे है, आपके बिस्तर पे ही है, आपकी कुर्सी पे ही है। वो जितना आपका नॉर्मल डे पे होता है वही है, बस ये है कि लैपटॉप बंद पड़ा रहता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, उनके लिए लैपटॉप वीकेंड्स पे भी अब बंद नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मतलब कहाँ जाएंगे, इतनी तो इजाजत होनी चाहिए कि आप मतलब कंज्यूम करें, खूब कंज्यूम करें। नेटफ्लिक्स के शो कितने आ रहे हैं, और ये अमेजोन पे भी इतने शो तो साल भर में नहीं आते थे जितने अभी आ रहे हैं। तो हाँ, तो एवरीवन इज कैपिटलाइजिंग, बट एक बार सबका इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये भी बात, लेकिन शूट स्टार्ट हो चुका है, ये बॉलीवुड वाले ठहरते नहीं हैं। अक्षय कुमार ने अपनी वो लक्ष्मी बम कंप्लीट की है अभी, तो भैया ये तो पैसे छापेंगे। ठीक है, तो ये प्रदीप जी आप बताइए कि दिल्ली में क्या हाल है, मतलब टेस्टिंग तो वहाँ पे ज़्यादा हो रही है और जगह के मुकाबले मुंबई और दिल्ली में ही ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, बिहार से अगर करें, अगर तुलना करनी तो नहीं चाहिए, मजाक ही है, लेकिन दोनों ही जगह काफ़ी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो प्रदीप जी आप बताइए कि आपके लाइफस्टाइल में क्या अंतर आया, और आप मिस करते हैं क्या वो पार्टी कल्चर? हाँ, नहीं, पार्टी कल्चर तो हर कोई मिस करता है, क्योंकि हर कोई लाइक करता है बाहर जाना, एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, एंजॉय करना, हर किसी को पसंद है।
चेंजेस ये आए हैं कि आई थिंक सो वी मोर लाइक गोइंग टू कुकिंग और अदर एक्टिविटीज जो घर में रह के हम कर सकते हैं, बिकॉज सबको जैसे सोसाइटीज ने मेड वगैरह और प्रिकॉशन ये सबने ही मना कर दिया था। एंड वी इन द कॉर्पोरेट कल्चर वी यूज्ड टू रन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मॉर्निंग से वी स्टार्ट यूज्ड टू रन कि खाना लिया, ऑफिस गए, काम किया, खाना खाया, पार्टी की, भाग दौड़ तो लगी रहती है। दोनों आप लोग महानगर में रहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ ऑडियंस को कि इनसे ज्यादा बिजी लाइफ किसी और की नहीं हो सकती है। बिहार में जो मजदूर भी काम करता है वो 5 बजे उसको मालिक कहता है कि भैया घर जाओ, अब छुट्टी है, रात भर तुम राजा हो। लेकिन ये कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं, ये भैया 9 बजे रात में भी आपको मीटिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो है, तब्दीलियां आती हैं जिंदगियों में कोरोना वायरस से, लेकिन इनकी जिंदगी में काफ़ी आई है, इसीलिए हम ये एपिसोड बना रहे हैं। तो प्रदीप जी, आप ये बताइए कि टेस्टिंग क्या सही में हो रही है? और आपके अगल बगल में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है क्या दिल्ली के अंदर? जी हमारी सोसाइटी में काफी लेट केसेस आए, पर आए हैं। अभी भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और अभी भी टेस्टिंग चल रही है। जब से ये रैपिड टेस्टिंग्स आई हैं, तब से और ज्यादा प्राइवेट लैब्स और लोगों को इजी हुआ है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, और सरकारों के मुकाबले आप सरकार काम कर रही है, लेकिन अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। अभी और राज्यों के पास भी समय है अपनी जो भी उन्होंने काम किया उसको सुधारने का। तो मानिक सर, आप बताइए हमें कि आप जो मुंबई में रहते हैं, तो आपके अगल बगल कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है, किसी की डेथ हुई है, और आपने कैसे हैंडल किया? मतलब ये काफी डिफिकल्ट है कि किसी की मृत्यु देखना। बेसिकली मेरी बिल्डिंग में अभी मेरी बिल्डिंग में ऑलरेडी एक केस आ चुका है, ठीक है। मतलब वो तो अब खैर रिकवर भी हो गया। एक बिल्डिंग है मेरे से बिल्कुल, मतलब मेरी विंडो से दिखता है और बिल्कुल नेक्स्ट बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में 3 पॉजिटिव केसेस थे और उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सर्वाइव। उनका ही आल्सो वाज सफरिंग फ्रॉम सम अदर इश्यूज। अच्छा। तो कुछ और इशू, मतलब हेल्थ इश्यूज भी थे उनके, इसकी वजह से ही कुडंट सर्वाइव। तो वो है। बट जब तक हमारा, क्योंकि सिर्फ हम पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से तो मैं अपनी सोसाइटी के भी बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है। और एक बार जब हमारी सोसाइटी में केस आ गया जो कि करीब 25 जून के आसपास था, उसके बाद से तो मैं अपने इनफैक्ट घर के बाहर भी हफ्ते में एक बार, मतलब घर के दरवाजे के बाहर भी हफ्ते में एक बार रखता हूँ। वो भी मैक्सिमम नीचे गार्ड तक जाता हूँ कुछ डिलीवरी का सामान ले। मतलब सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार में जैसे लोग बेबाक घूम रहे हैं, गमछा लपेट के बेबाक घूम रहे हैं। अब पता नहीं गमछा लपेटने के लिए किसने कहा है उनको, लेकिन किसी ने कहा है, इसी वजह से गमछा लपेट के उन्हें मजा आ रहा है घूमने में। तो यही बात है। मानिक सर, आप ये बताइए हमें कि मुंबई के अंदर अभी आप काम कर रहे हैं, तो काम में कोई मतलब ऑफलाइन काम आप पहले भी करते थे या फिर अभी किसी और फर्म सब में कॉर्पोरेट के अंदर ही क्या काम में तब्दीली आई है? कहीं आपके काम में ना आई हो, लेकिन किसी और के काम में तब्दीलियां तो आई होंगी ना। मतलब काम कम हो गया होगा या फिर ज्यादा हुआ होगा, तो इससे भी तो लाइफ पे असर पड़ता है। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिकली काम कम हुआ है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो लेट्स से इवेंट्स वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। इवेंट्स आज के डेट में इवेंट जो जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है, इवेंट्स की कंपनीज है जो बॉम्बे में मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्योंकि बॉम्बे में नॉर्मली जो समर के टाइम पे काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लिनफ्ली और सब। हाँ। तो वो ठीक है, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज, अब आज के डेट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई इवेंट नहीं है, कोई कहीं जा नहीं सकता। तो वहां पे ऑब्वियसली कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, कुछ जगह पे काम स्पेसिफिकली कम हुआ है। बट जैसे कुछ एसेंशियल सर्विसेज है वहां पे काम उतना ही है। बाकी जहां पे काम जितना ऑनलाइन जा चुका है, काम उतना नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। कुछ जगहें हैं जहां पे काम बढ़ा भी है आफ्टर द लॉकडाउन। स्पेशली जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि स्पेशली इसमें काम कर वैक्सीन वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो उनका एंड दे आर स्पेसिफिकली वर्किंग विद कंपनीज जो कि कोविड का कर रही हैं, तो उनका तो काम बढ़ा है। और कंपनीज जो मेडिसिन वगैरह, तो ऑब्वियसली उनका काम बढ़ा है बिकॉज वो उसके पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। काम करना भी चाहिए, शायद उनके काम करने की वजह से ही लाइफ बची। हाँ, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। कुछ इंडस्ट्रीज में मतलब जो डायरेक्टली अफेक्टेड है वहां पे कम हुआ है, काम डेफिनेटली कम हुआ है। और ऑब्वियसली कई जगह तो ले ऑफ भी हुए हैं। हाँ, जहाँ काम कम हो गया वहां पे रेवेन्यू भी कम हो गया। हाँ, ठीक है। तो अभी मेरा अगला सवाल ये है कि
सेविंग्स जो आप लोगों ने की थी, तो क्या अभी आपको सैलरी फुल मिल रही है या फिर आपकी सैलरियों में मतलब कटौती हुई है, या फिर आपकी नहीं हुई है तो और लोगों की हुई होगी, किसी और कॉर्पोरेट हाउस में की होगी? फॉर्चुनेटली मेरी मतलब टचवुड मेरी सैलरी को मतलब मेरी सैलरी में ऐसा अभी तक कोई इफेक्ट डाउनवर्ड इफेक्ट नहीं आया। नहीं माशाल्लाह आपके सैलरी में डिफेक्ट आया भी ना, क्योंकि सरकार ने अगर कुछ किया नहीं है लोगों की मदद करने के लिए। देखिए बहुत सारे देशों में भत्ता दिया गया है, जैसे अमेरिका में भी $1200 दिए गए हैं, जापान में $900 के ऊपर पैसे दिए गए हैं हर इंसान के अकाउंट में। हमारी सरकार तो भैया वो 5 किलो चावल और 1 किलो चना इसमें ही खुश कर देती है जनता को, और जनता वोट भी दे देती है। तो नहीं अब जैसे बट अब इंडस्ट्रीज के लिए जैसे अब निकाला है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम निकाली है, ठीक है। मेरे को लगता है फ्रॉम MSMEs जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है जो गवर्नमेंट गारंटी कर रही है, ठीक है, वो आई थिंक काफी एक अच्छा मेथड है कैश लाइक डायरेक्ट मतलब लाइक क्रेडिट डायरेक्ट कैश लेकिन लोगों के हाथों में नहीं पहुंचा है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मजदूर आदमी है भैया, उसके पास कुछ नहीं है, एक बैंक अकाउंट है जनधन में खुलवाया था। ECLG सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए, सिर्फ बिजनेसेस के लिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में शायद मदद हुई होगी वो हाँ, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी सरकार ने किया नहीं है। अगर करती तो शायद फायदा होता, मेरे जैसे बेरोजगार इंसान के पास भी पैसे आते और शायद मैं उस पैसे का सही इस्तेमाल करके अभी अच्छी जिंदगी जी रहा होता, ऐसे मर के नहीं जी रहा होता लॉकडाउन के अंदर। तो अगला सवाल मेरा यही है कि आप लोग स्क्रीन के सामने बहुत रहते होंगे अभी, जैसे अभी हमारे UGC ने बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की थी कि 6 से 10 साल मतलब 10 क्लास के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट का ही क्लास होना चाहिए, क्योंकि आँख पे असर पड़ता है। और 11 से 12 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके 4 क्लास होने चाहिए, वही 30 से 45 मिनट के। लेकिन भाई जो काम करते हैं आप जैसे कॉर्पोरेट वाले, उनको तो स्क्रीन पे ही रहना है 24 घंटे, चाहे वो मीटिंग हो चाहे वो काम हो। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए कुछ लॉकडाउन से पहले भी वैसा ही था ना? हाँ, वो लॉकडाउन से पहले भी लेकिन मोस्टली वैसा ही था। मतलब मेरा तो एटलीस्ट मेरे वर्क प्रोफाइल में तो ऐसा ही था कि मेरा 80% काम या 75% काम स्क्रीन के सामने ही था। तो वो आई डोंट थिंक उस मामले में एटलीस्ट मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्रदीप जी आपको कोई इससे इफेक्ट पड़ा है? मतलब आप क्या सोचते हैं कि आंखों पे आपने तो चश्मा भी लगा रखा है, तो आप तो बढ़िया जानते होंगे कि मतलब आई साइट वीक हो सकती है। ये मजाक में ही बोला गया है, तो दिल पे मत लीजिएगा आप प्रदीप। नहीं बिल्कुल नहीं, और काफी इफेक्ट पड़ता है आईज पे। बेसिकली फर्क ये पड़ता है कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको प्रॉपर वर्क स्पेस मिलता है जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होती है, और जहाँ पर आपको पता होता है स्पेसिफिक टाइमिंग्स के लिए आपको वर्क करना है। जैसे आप डे शिफ्ट में तो आप तो उस हिसाब से आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर होती है। अब जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारा काम फ्लेक्सिबल हो चुका है। जैसे मॉर्निंग में हम अपने डेली रूटीन्स के काम करते हैं, हम सोचते हैं खाना बना लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे ऑफिस का, और या फिर उसके साथ साथ करते रहते हैं। तो वो काम वर्किंग आवर्स सेट नहीं है, तो हम रात को भी देर रात तक काम कर रहे होते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठ के कर रहे होते हैं। तो हम अपने बाकी काम के लिए भी उसी में समय निकालते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो इससे एक सेट टाइमिंग पता नहीं चलती कि ऑफिस कब खत्म हुआ कब चालू हुआ। ऑफिस चलता रहता है 24/7 हमारे लिए, और हम स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। अच्छा, तो जो नए लड़के गए होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, शायद वो घर उनके पास नहीं होगा, शायद क्या उनके पास अपना घर नहीं होगा, तो अभी उनको शहर छोड़ के जाना पड़ा होगा अपने घर, और जो उनकी सेविंग्स होगी वो अभी डिप्लीट हो रही होंगी। तो मेरा बस यही कहना है कि इसके बारे में अगर कॉर्पोरेट तो कर ही रहा है, देखने को मिल ही रहा है कि कॉर्पोरेट मदद कर रही है अपने लोगों की, और नहीं कर पा रही है तो ले ऑफ कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक आप लोगों के लिए कोई भी भत्ता नहीं निकाला है। तो इस पे प्रदीप जी आप क्या सोचते हैं कि भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक फिक्स्ड अमाउंट मिलनी चाहिए सभी लोगों को, या फिर सरकार को मदद करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए कॉर्पोरेट को, जैसे कि नीदरलैंड के अंदर, डेनमार्क के अंदर, यूके के अंदर 70-80% तक वहाँ पे मदद की गई है कॉर्पोरेट की कि आप सैलरी दीजिए, ले ऑफ मत कीजिए लोगों को। तो भारत में भी ऐसा होता तो शायद ले ऑफ कम होता। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमने एक्चुअल में फैक्ट्स ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने पीएम केयर फंड्स और बहुत जगह इन्वेस्ट किया है बहुत हैवी अमाउंट, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ भी कर दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है आफ्टर पेइंग ए गुड अमाउंट टू इन अ डोनेशन।
तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो रॉबिनहुड है या क्या है। मतलब कि आप एक तरफ डोनेशन भी कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज को निकाल, इससे अच्छा आप अपने एम्प्लॉयज को ही वो सैलरी पे करते रहते। इट्स अ गुड वे टू हेल्प समवन जो कि उनके लिए काम भी कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं बस ये है कि अगर गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए तो उन लोगों की करनी चाहिए जो उनके पास रजिस्टर्ड एज अनएम्प्लॉयड हैं। जो एम्प्लॉयड है उनको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनकी थोड़ी बहुत मदद होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात की है इसमें ज्यादातर बहुत बड़ी बात की है कि अपना ना सोचते हुए आप मतलब गरीब तबके के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।